देखिए, आज हम लोग मस्जिद अबू हुरैरा घोष कंपनी पर जो स्थित है, हम लोग यहाँ पर आए थे और इसकी वस्तुस्थिति की जानकारी लेने के लिए लगातार इधर समाचार पत्रों में मस्जिद को गिराने की बात छप रही है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नूरानी खबरें। नाजरीन, 2014 के बाद से अब तक देश में क्या कुछ हुआ है हम सभी जानते हैं। मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम का विवाद लगातार गहराता जा रहा है, लेकिन मोदी राज में सब कुछ मानो अब मस्जिद पर आकर टिक गया है। उनकी सियासत का मेन मकसद ही मानो मस्जिदों को शहीद करना रह गया है। लेकिन नाज़रीन, बात जब देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की हो तो यहाँ पर मुसलमानों की हालत और ज्यादा खस्ता नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर एक के बाद एक लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उन्हें दरकिनार कर मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। कुशीनगर के बाद अब गोरखपुर में भी मस्जिद गिराने का फरमान जारी कर दिया गया है। जी हां नाज़रीन, गोरखपुर प्राधिकरण ने मस्जिद को गिराने के लिए मुसलमानों पर बड़ी मेहरबानी करते हुए 15 दिनों का समय दिया है। प्राधिकरण का दावा है कि मस्जिद को बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था। आदेश का पालन नहीं करने पर प्राधिकरण खुद मस्जिद को ढहा देगा और तोड़ने का पूरा खर्चा वसूल करेगा। नाज़रीन, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर चौक चौराहे पर मंदिर और मस्जिद मिलना आम बात है। जहां मस्जिदों पर लगातार नकेल कसी जा रही है, अवैध बताकर बुलडोजर चलाया जा रहा है, वहीं मंदिरों को लेकर ऐसी कोई खबर गर्दिश नहीं करती। ऐसे कई मंदिर हैं देश में जो बीच रास्ते पर बने हैं, चौक चौराहे पर बने हैं और बगैर किसी नक्शा पास करे बनाए गए हैं, लेकिन वो धार्मिक आस्था का केंद्र बताए जाते हैं। उन पर किसी तरह की कोई क्वेश्चनिंग, कोई सवाल खड़े नहीं किए जाते। लेकिन बात जब मस्जिद की हो तो यहाँ प्रशासन बुलडोजर लेकर तैयार खड़ा दिखाई देता है। बता दें कि यूपी प्रशासन ने मस्जिद के दिवंगत मुतवल्ली के बेटे शोएब अहमद के नाम पर नोटिस जारी किया है। इस पर बुधवार को मंडलायुक्त के कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। आपको बता दें कि इस मस्जिद की तामीर पिछले साल ही कराई गई थी। वहीं मुतवल्ली के बेटे शोएब अहमद का कहना है कि वे 15 फरवरी को जीडीए की सुनवाई में मौजूद हुए थे और उन्होंने अपना पक्ष भी रखा था। इसके पहले उन्होंने 14 फरवरी को डाक के जरिए लिखित जवाब भी दाखिल किया था। देखिए, आज हम लोग मस्जिद अबू हुरैरा घोष कंपनी पर जो स्थित है, हम लोग यहाँ पर आए थे और इसकी वस्तुस्थिति की जानकारी लेने के लिए लगातार इधर समाचार पत्रों में मस्जिद को गिराने की बात छप रही है। तो आज कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन, हमारी जिलाध्यक्ष भी है निर्मला पासवान जी, हमारे तौकीर आलम जी हैं, आलोक शुक्ला जी हैं, विनोद जोजफ जी हैं, हम सब लोग आए हैं और अभी इमाम साहब से हम लोगों ने मिलकर के जानकारी ली। हमारा ये कहना है कि जो जैसी जानकारी इन लोगों ने दिया कि एक बहुत पुरानी मस्जिद यहाँ पर पहले से थी, जिसको प्रशासन ने रातों रात हटा दिया, ध्वस्त कर दिया, और फिर एक समझौते के तहत एक तो पहले पुरानी मस्जिद को बिना लोगों को विश्वास में लिए हटा देना ही एक गलत बात है जो 50 साल से थी। दूसरा ये कि जब एक समझौता हुआ और नगर निगम ने जमीन दिया और नगर निगम की जमीन पर और जो पहले जमीन थी उससे कम जमीन पर इन लोगों ने एक मस्जिद को बनाया, एक मस्जिद की तामीर कराई और उसमें अपनी इबादत शुरू किया उन्होंने। तो फिर कागजी जो तकनीकी चीजें हैं उसमें उलझा करके मेरा ये मानना है कि किसी भी धार्मिक स्थल को क्षति पहुंचाना, उसको तोड़ने की बात करना, ये निश्चित रूप से ये ठीक बात नहीं है। और मैं स्थानीय प्रशासन से कहना चाहता हूं कि अगर कोई कागजी तकनीकी त्रुटि रह गई हो तो इतनी अच्छी पूजा घर, इबादत गाह इन्होंने बनाया है तो उसको सुधार करके और इसके मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। कि हमारा स्थानीय प्रशासन हो या सरकार हो, किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म पंथ को मानने वाले लोगों के भावना के साथ खिलवाड़ करना, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी इसे कभी भी जायज और उचित नहीं मानती है और ऐसे किसी भी प्रयास का कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। हम सब लोग कल
जिला अध्यक्ष हमारी हैं और हमारी जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी कल कमिश्नर साहब से मिलकर के और इस संदर्भ में उनसे भी अनुरोध हम करेंगे कि इस पर पूरी तौर पर प्रशासन को एक सामंजस्य बैठा करके किसी चीज को तोड़ देंगे, गिरा देंगे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किए बिना आपस में बातचीत करके इसका एक रास्ता निकालना चाहिए, जिससे ये इबादत गाह भी बची रहे और जो प्रशासन की मंशा है, बगल में जो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, टावर बना रहे हैं, वो भी टावर बने। उससे मैं समझता हूं कि इस मस्जिद के रहने से, और इस मस्जिद को जमीन नगर निगम ने मुहैया कराया, कोई जबरदस्ती इन लोगों ने नहीं लिया है। तो ये जो गिराने की बात रोज अखबारों में, समाचार पत्रों में छपता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम इस बात की मांग करते हैं कि जो भी अगर उनको लगता हो कि कहीं कागजी तकनीकी त्रुटि रह गई हो, कहीं उनको इस बात की का कहीं अगर वो हो, तो उसको उस चीज को पूरा कराएं। और इस मस्जिद का जो स्वरूप है, मस्जिद जो एक बार बन गई है, एक गलती प्रशासन ने पहले किया इस मस्जिद को गिरा करके, अब एक मस्जिद जब फिर बन गई तो फिर इसको तोड़ने की बात, मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इससे समाज में विभेद पैदा होगा, इससे समाज टूटेगा और मैं समझता हूं कि समाज को जोड़ने की दिशा में हमें इस मस्जिद को कायम रखना है, इस मस्जिद को बचाना है। कांग्रेस पार्टी कभी भी इस तरह के नफरती बयानों का, इस तरह के तोड़फोड़ की राजनीति का विरोध करती है। हम सब लोग अभी जो इमाम साहब ने बताया, इनकी भावना के साथ हैं और हम पूरी तौर पर प्रशासन से मांग करेंगे कि इस मस्जिद का जो स्वरूप है, मस्जिद जो प्रशासन की दी गई जमीन पर बना है, पहले जो इनके पास जमीन थी उससे कम जमीन पर बना है, तो निश्चित रूप से इसको कायम रखा जाए, इसके मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ न की जाए। बता दें कि इससे पहले कुशीनगर के मदनी मस्जिद के बाहरी हिस्से को ध्वस्त किया गया था, जिसके बाद मस्जिद के मेन मौलाना की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। वहीं अब एक और मस्जिद को योगी राज में निशाना बनाया जा रहा है और 15 दिन का नोटिस जारी कर दिया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी GDA द्वारा अबू हुरैरा मस्जिद को अवैध बताकर 15 दिन में शहीद करने का नोटिस भेज दिया है। मस्जिद के मुतवल्ली शोएब अहमद ने इस फरमान को चैलेंज करने की बात तो कही है, लेकिन उन्हें इसमें किस हद तक और कैसे कामयाबी मिलेगी, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जिस योगी राज में ये सब चीजें की जा रही है, उनके लिए ये आम बात है और मस्जिदों को शहीद करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। और बात जब यूपी की हो तो यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ ऐसे फरमान आए दिन आते ही रहते हैं। बहरहाल नाज़रीन, इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि नाज़रीन इस तरह की खबरें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएंगी। हमारे जैसे ही छोटे मोटे चैनल आपको इस तरह की खबरों से रूबरू करवाते हैं, इसलिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। देखिए, आज हम लोग मस्जिद अबू हुरैरा घोष कंपनी पर जो स्थित है, हम लोग यहाँ पर आए थे और इसकी वस्तु स्थिति की जानकारी लेने के लिए लगातार इधर समाचार पत्रों में मस्जिद को गिराने की बात छप रही है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नूरानी खबरें। नाज़रीन, 2014 के बाद से अब तक देश में क्या कुछ हुआ है हम सभी जानते हैं। मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम का विवाद लगातार गहराता जा रहा है, लेकिन मोदी राज में सब कुछ मानो अब मस्जिद पर आकर टिक गया है। उनकी सियासत का मेन मकसद ही मानो मस्जिदों को शहीद करना रह गया है। लेकिन नाज़रीन, बात जब देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की हो तो यहाँ पर मुसलमानों की हालत और ज्यादा खस्ता नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर एक के बाद एक लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उन्हें दरकिनार कर मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। कुशीनगर के बाद अब गोरखपुर में भी मस्जिद गिराने का फरमान जारी कर दिया गया है।
जी हां नाज़रीन, गोरखपुर प्राधिकरण ने मस्जिद को गिराने के लिए मुसलमानों पर बड़ी मेहरबानी करते हुए 15 दिनों का समय दिया है। प्राधिकरण का दावा है कि मस्जिद को बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था। आदेश का पालन नहीं करने पर प्राधिकरण खुद मस्जिद को ढहा देगा और तोड़ने का पूरा खर्चा वसूल करेगा। नाज़रीन, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर चौक चौराहे पर मंदिर और मस्जिद मिलना आम बात है। जहां मस्जिदों पर लगातार नकेल कसी जा रही है, अवैध बताकर बुलडोजर चलाया जा रहा है, वहीं मंदिरों को लेकर ऐसी कोई खबर गर्दिश नहीं करती। ऐसे कई मंदिर हैं देश में जो बीच रास्ते पर बने हैं, चौक चौराहे पर बने हैं और बगैर किसी नक्शा पास करे बनाए गए हैं, लेकिन वो धार्मिक आस्था का केंद्र बताए जाते हैं। उन पर किसी तरह की कोई क्वेश्चनिंग, कोई सवाल खड़े नहीं किए जाते। लेकिन बात जब मस्जिद की हो तो यहाँ प्रशासन बुलडोजर लेकर तैयार खड़ा दिखाई देता है। बता दें कि यूपी प्रशासन ने मस्जिद के दिवंगत मुतवल्ली के बेटे शोएब अहमद के नाम पर नोटिस जारी किया है। इस पर बुधवार को मंडलायुक्त के कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। आपको बता दें कि इस मस्जिद की तामीर पिछले साल ही कराई गई थी। वहीं मुतवल्ली के बेटे शोएब अहमद का कहना है कि वे 15 फरवरी को जीडीए की सुनवाई में मौजूद हुए थे और उन्होंने अपना पक्ष भी रखा था। इसके पहले उन्होंने 14 फरवरी को डाक के जरिए लिखित जवाब भी दाखिल किया था। देखिए, आज हम लोग मस्जिद अबू हुरैरा घोष कंपनी पर जो स्थित है, हम लोग यहाँ पर आए थे और इसकी वस्तुस्थिति की जानकारी लेने के लिए लगातार इधर समाचार पत्रों में मस्जिद को गिराने की बात छप रही है। तो आज कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन, हमारी जिलाध्यक्ष भी है निर्मला पासवान जी, हमारे तौकीर आलम जी हैं, आलोक शुक्ला जी हैं, विनोद जोजफ जी हैं, हम सब लोग आए हैं और अभी इमाम साहब से हम लोगों ने मिलकर के जानकारी ली। हमारा ये कहना है कि जो जैसी जानकारी इन लोगों ने दिया कि एक बहुत पुरानी मस्जिद यहाँ पर पहले से थी, जिसको प्रशासन ने रातों रात हटा दिया, ध्वस्त कर दिया, और फिर एक समझौते के तहत एक तो पहले पुरानी मस्जिद को बिना लोगों को विश्वास में लिए हटा देना ही एक गलत बात है जो 50 साल से थी। दूसरा ये कि जब एक समझौता हुआ और नगर निगम ने जमीन दिया और नगर निगम की जमीन पर और जो पहले जमीन थी उससे कम जमीन पर इन लोगों ने एक मस्जिद को बनाया, एक मस्जिद की तामीर कराई और उसमें अपनी इबादत शुरू किया उन्होंने। तो फिर कागजी जो तकनीकी चीजें हैं उसमें उलझा करके मेरा ये मानना है कि किसी भी धार्मिक स्थल को क्षति पहुंचाना, उसको तोड़ने की बात करना, ये निश्चित रूप से ठीक बात नहीं है। और मैं स्थानीय प्रशासन से कहना चाहता हूं कि अगर कोई कागजी तकनीकी त्रुटि रह गई हो तो इतनी अच्छी पूजा घर, इबादत गाह इन्होंने बनाया है तो उसको सुधार करके और इसके मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। कि हमारा स्थानीय प्रशासन हो या सरकार हो, किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म पंथ को मानने वाले लोगों के भावना के साथ खिलवाड़ करना, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी इसे कभी भी जायज और उचित नहीं मानती है और ऐसे किसी भी प्रयास का कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। हम सब लोग कल जिलाध्यक्ष हमारी हैं और हमारी जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी कल कमिश्नर साहब से मिलकर के और इस संदर्भ में उनसे भी अनुरोध हम करेंगे कि इस पर पूरी तौर पर प्रशासन को एक सामंजस्य बैठा करके किसी चीज को तोड़ देंगे, गिरा देंगे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किए बिना आपस में बातचीत करके इसका एक रास्ता निकालना चाहिए जिससे ये इबादत गाह भी बची रहे और जो प्रशासन की मंशा है, बगल में जो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, टावर बना रहे हैं, वो भी टावर बने। उससे मैं समझता हूं कि इस मस्जिद के रहने से, और इस मस्जिद को जमीन नगर निगम ने मुहैया कराया, कोई जबरदस्ती इन लोगों ने नहीं लिया है। तो ये जो गिराने की बात रोज अखबारों में समाचार पत्रों में छपता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम इस बात की मांग करते हैं कि जो भी अगर उनको लगता हो कि कहीं कागजी तकनीकी त्रुटि रह गई हो, कहीं उनको इस बात की का कहीं अगर वो हो तो उसको उस चीज को पूरा कराएं और इस मस्जिद का जो स्वरूप है, मस्जिद जो एक बार बन गई है, एक गलती प्रशासन ने पहले किया इस मस्जिद को गिरा करके, अब एक मस्जिद जब फिर बन गई तो फिर इसको तोड़ने की बात
मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इससे समाज में विभेद पैदा होगा, इससे समाज टूटेगा और मैं समझता हूं कि समाज को जोड़ने की दिशा में हमें इस मस्जिद को कायम रखना है, इस मस्जिद को बचाना है। कांग्रेस पार्टी कभी भी इस तरह के नफरती बयानों का, इस तरह के तोड़-फोड़ की राजनीति का विरोध करती है। हम सब लोग अभी जो इमाम साहब ने बताया इनकी भावना के साथ हैं और हम पूरी तौर पर प्रशासन से मांग करेंगे कि इस मस्जिद का जो स्वरूप है, मस्जिद जो प्रशासन की दी गई जमीन पर बना है, पहले जो इनके पास जमीन थी उससे कम जमीन पर बना है, तो निश्चित रूप से इसको कायम रखा जाए, इसके मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ न की जाए। बता दें कि इससे पहले कुशीनगर के मदनी मस्जिद के बाहरी हिस्से को ध्वस्त किया गया था, जिसके बाद मस्जिद के मेन मौलाना की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। वहीं अब एक और मस्जिद को योगी राज में निशाना बनाया जा रहा है और 15 दिन का नोटिस जारी कर दिया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी GDA द्वारा अबू हुरैरा मस्जिद को अवैध बताकर 15 दिन में शहीद करने का नोटिस भेज दिया है। मस्जिद के मुतवल्ली शोएब अहमद ने इस फरमान को चैलेंज करने की बात तो कही है, लेकिन उन्हें इसमें किस हद तक और कैसे कामयाबी मिलेगी ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जिस योगी राज में ये सब चीजें की जा रही है उनके लिए ये आम बात है और मस्जिदों को शहीद करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। और बात जब यूपी की हो तो यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ ऐसे फरमान आए दिन आते ही रहते हैं। बहरहाल नाज़रीन, इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि नाज़रीन इस तरह की खबरें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएंगी। हमारे जैसे ही छोटे मोटे चैनल आपको इस तरह की खबरों से रूबरू करवाते हैं, इसलिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। देखिए, आज हम लोग मस्जिद अबू हुरैरा घोष कंपनी पर जो स्थित है, हम लोग यहाँ पर आए थे और इसकी वस्तुस्थिति की जानकारी लेने के लिए लगातार इधर समाचार पत्रों में मस्जिद को गिराने की बात छप रही है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नूरानी खबरें। नाज़रीन, 2014 के बाद से अब तक देश में क्या कुछ हुआ है हम सभी जानते हैं। मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम का विवाद लगातार गहराता जा रहा है, लेकिन मोदी राज में सब कुछ मानो अब मस्जिद पर आकर टिक गया है। उनकी सियासत का मेन मकसद ही मानो मस्जिदों को शहीद करना रह गया है। लेकिन नाज़रीन, बात जब देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की हो तो यहाँ पर मुसलमानों की हालत और ज्यादा खस्ता नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर एक के बाद एक लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उन्हें दरकिनार कर मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। कुशीनगर के बाद अब गोरखपुर में भी मस्जिद गिराने का फरमान जारी कर दिया गया है। जी हां नाज़रीन, गोरखपुर प्राधिकरण ने मस्जिद को गिराने के लिए मुसलमानों पर बड़ी मेहरबानी करते हुए 15 दिनों का समय दिया है। प्राधिकरण का दावा है कि